माथुर सर क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत है। हम लोग कंपनी का फाइनल अकाउंट करवा रहे हैं एंड कंपनी का फाइनल अकाउंट में आप देखेंगे फाइनल अकाउंट ही है, सिर्फ इसके आगे कंपनी वर्ड यूज हो गया है। अभी ध्यान रखेंगे अमेंडमेंट जो हुआ है, पहले तो फाइनल अकाउंट चाहे वो कंपनी का हो, पार्टनरशिप का हो या इंडिविजुअल का हो, हम लोग ट्रेडिंग बनाते थे, पीएल बनाते थे, वो पुराना फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। अभी आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का जो फाइनल अकाउंट है उसका ट्रेडिंग एंड पीएल का आप देख रहे हो फॉर्मेट चेंज हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनरशिप और इंडिविजुअल का बोलेगा तो पुराना फॉर्मेट और कंपनी का बोलेगा तो नया फॉर्मेट। ओके, तो देखेंगे करना क्या है, कुछ भी नहीं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अरे कुछ खास नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल्स, इसका मतलब क्या हो गया, नेट सेल्स। अभी हम लिखवा देंगे। अदर इनकम का मतलब पीएल के क्रेडिट साइड में क्या क्या रहता था, पीएल के क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारे अदर इनकम। तो आ गया, इसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक के साथ, परचेज को प्लस करेंगे, कैरेज को प्लस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। और इसको छोड़िए, ये जल्दी से रहता नहीं, ये रहेगा। इंप्लाइज बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी वेजेज यहां पर आ जाएगा, डिप्रिसिएशन यहां आ जाएगा। फिनांस कॉस्ट का मतलब हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बाकी सब अदर एक्सपेंस में आएगा। ये टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस आप माइनस करोगे तो जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। तो ध्यान यहां रखना है कि ये हम लोग टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, तब हमारा ये आ गया। बट अभी इसके नीचे थोड़ा और भी जाएगा। ये जो एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरली कुछ आता नहीं है, जो आपके रियल लाइफ में आता है, कंपनी के जब कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाता है रियल में तब आता है, लेकिन आपके एग्जाम्स पर्पज के लिए कोई भी एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जनरली आपके यूनिवर्सिटी में नहीं दिए रहते हैं। ठीक है, तो अभी हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सभी के बारे में मैं लिखवा दूंगा अभी एक एक करके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब सेल्स हुआ, अदर इनकम में क्या क्या आता है सो मैं अभी लिखवा दूंगा। 1 2 3 4 मैंने इसलिए यहां पर पुट कर दिया है। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाइए। जो अभी आप देखे थे कि प्रॉफिट आया है उसमें एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हम लोग एक साथ लिख देंगे, अलग अलग भी लिखते हैं लोग। ये प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स, टैक्स हम लोग करंट ईयर और अगर कुछ प्रीवियस ईयर का है तो उसको हम लोग बाद दे देंगे, जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। अब आइए 1 2 3 4 करके लिखाना शुरू करते हैं, फिर बैलेंस शीट आपको हम संग संग तैयार करवाते हैं। हम लोग नोट 1 लिखे थे। नोट 1 क्या था बताइए तो, बोलिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए यहां पर एक एक करके बातों को, जब हम पीएल का फॉर्मेट बनाए थे आप लोगों को तो उसमें 1 2 3 4 5 था। तो आपके लिए अगर नया लग रहा है तो नया कुछ भी नहीं है, जो फाइनल अकाउंट था वही फाइनल अकाउंट है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो गया। फाइनल अकाउंट थोड़ा ना चेंज कर सकता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे। अदर इनकम में जो पीएल के क्रेडिट साइड में होता था, जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, वो सारे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट में भी पढ़ चुके हो आप, ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेज, कैरेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो कितना टेक्निक से एक जगह ले लिया। ट्रेडिंग जब आप बनाते थे फाइनल अकाउंट इंडिविजुअल का, यानी पहले जो फाइनल अकाउंट बनाते थे ओपनिंग स्टॉक होता था, परचेज होता था, कैरेज होता था, क्लोजिंग स्टॉक होता था, सब एक जगह ले लिया, वो यहां आ गया। फिर इंप्लाइज बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी वेजेज, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, प्रोविडेंट फंड, स्टाफ वेलफेयर, सब इंप्लाइज बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। डिप्रिसिएशन में डिप्रिसिएशन हम लोग को करना है फिक्स एसेट्स के ऊपर, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, जिसके ऊपर बोलेगा। फिनांस में इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कंपनी है तो डिवेंचर रहता है। देखो वैसे एक बात बता देते हैं, इतना आइटम रहता नहीं है। सेल्स रहेगा, सेल्स रिटर्न अगर रहेगा तो माइनस करके लिखेंगे। अदर इनकम में कुछ रहेगा तो वेल एंड गुड, एक आध दिया रहेगा
अगर हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे अभी तो आपको दिखाएंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक परचेज जरूर रहेगा, कैरेज जल्दी से नहीं देता कंपनी का फाइनल अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक अगर रहेगा तो कोई खास बात नहीं है, इसमें ये सब तो रहेगा ही नहीं, खाली सैलरी एंड वेजेज रहेगा। डिप्रिसिएशन जिसके ऊपर बोलेगा निकाल देंगे। फिनांस कॉस्ट में अगर लोन लिए तभी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, डिबेंचर होगा तभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा, अगर नहीं है तो ये होगा ही नहीं। एंड लास्ट वन अदर एक्सपेंस, क्या था बोलिए? अदर एक्सपेंस। जितना कुछ बचेगा सब अदर एक्सपेंस में ले लेना है आपको। ठीक है जी, आ गया समझ में? तो अदर एक्सपेंस में हम लोग क्या क्या लेंगे, जितना भी बचा हुआ रहेगा आप यहां ले लेंगे। पीएल का फॉर्मेट हो गया है, उसमें 1 2 3 4 से लेके 8 तक में किसको कैसे लिखेंगे वो भी हो गया। अब आइए हम लोग बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट आपको बता देते हैं, सीधे सम्स में चलते हैं। देखिए बैलेंस शीट में जो पहले बैलेंस शीट होता था, एक तरफ लायबिलिटी होता था, एक तरफ एसेट्स होता था। सेम वही है, पहले लायबिलिटी को यहां रख दिया गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल को लिखते हैं यहां पर। 1 नंबर क्या दिए हैं, 1 नंबर 2 नंबर जैसे अभी हम पीएल में आपको बताएं, यहां पर भी हम बताएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे शेयर कैपिटल में क्या लिखोगे, सो हम यहां पर बता दे रहे हैं आपको। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सारे कुछ हम लोग एक साथ जोड़कर नीचे में लिख देते हैं, जैसे पीएल में अभी आपने देखा था। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएल जिसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं, सभी को एक जगह लिखेंगे, टोटल यहां कर देंगे। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा, लोन आएगा, डिवेंचर आएगा, उसको हम लोग यहां पर लिखते हैं। और बाकी करंट लायबिलिटी जैसे आप लिखते थे टोटल करेंगे। अब एसेट साइड में आ गए। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स में टेंजेबल, इंटेंजेबल 4 और 5 क्यों दिए? टेंजेबल के अंदर जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, इंटेंजेबल में जनरली गुडविल होता है, पेटेंट होता है, ये सब देख लीजिएगा, ट्रेडमार्क होता है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसेबल, इन्वेंट्रीज एंड अदर करंट एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ, अगर आप कोई डिस्काउंट में शेयर इशू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो वो आएगा। देखो ये जो आप बैलेंस शीट देख रहे हैं और साथ ही साथ जो मैंने आपको पीएल करवाया था, अगर इसको हम एक एक आइटम को यहां नहीं लिखें, जो आपके एग्जाम्स में जब सवाल आएगा तब जो आप बनाएंगे, जो जो आइटम आएगा मैंने उसको लिखा है। अगर ये पीएल का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर बढ़िया से देखना चाहते हैं, आप लोग को भी बोल रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को एक चैप्टर करवाया था, इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर आप कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट देखे थे और बैलेंस शीट देखे थे, याद है? कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव, तो इसको आप लोग का भी है, हाँ वो बात है, अब्सेंट किए होंगे, बट मैंने पूरा का पूरा डाल दिया है, तो ये आप वहां पर देख लेना। ये सारे के सारे जो अभी तक किए, अगर हम नहीं भी करते तो काम चलता, क्योंकि ऑलरेडी ये इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट एक यूट्यूब में चैप्टर है, फाइनल अकाउंट से अलग हटके है। वहां पर क्या क्या टॉपिक मिलेगा, तो ट्रेंड एनालिसिस ये काफी लोगों का है, कॉम्परेटिव और कॉमन साइज, कॉम्परेटिव और कॉमन साइज, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट वहां पर दिया गया है। वही चीज अभी तक हम लोग कर रहे थे। अब आइए हम लोग सम्स डायरेक्ट बनाएंगे। अब अगर आप सोचेंगे सर एडजस्टमेंट तो बताए नहीं, देखेंगे कंपनी का फाइनल अकाउंट में बहुत सारा एडजस्टमेंट नहीं रहता है। जनरली क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, डिप्रिसिएशन रहेगा और डिविडेंड बोलेगा देने के लिए। डिविडेंड ऑलवेज जो कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, उस फेस वैल्यू में दिया जाता है।